जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ रही है। हमें किसी पार्टी के साथ हमने कोई अलायंस नहीं किया है। हम इस पर स्टैंड है। अगर वो होता तो हम साउथ कश्मीर से अपना कैंडिडेट ही नहीं उठाते। पुनिश राजौरी सीट से हमने क्यों कैंडिडेट उठाया? हम श्रीनगर से नहीं उठाते। फिर तो इक्वली शेयर करते ना। कोलेशन क्या है? गिव एंड टेक। जमीन खिसक गई है। असल में इनके वर्कर जो है, जो इनसे नाराज है, जिन्होंने इनको सरेराह मुसीबत में लोगों को छोड़ा, और अपनी पार्टी ने नहीं छोड़ा। हंसी आती है, हमारी पार्टी को 4 साल हो गए बने हुए। बोलने वाले कौन है? नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। आप मुझे बताइए, मैं ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला साहब है, क्या वो बीजेपी के अलायंस नहीं थे? क्या वो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नहीं थे? उन्होंने अलायंस की। क्या पीडीपी जो है, उन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस नहीं की? लोगों से वोट ले लिए बीजेपी को रुकाने के लिए, फिर उनके साथ हुकूमत जाता है। रात को वो जाते हैं जिनको जाती मुफाद होगा, दिन को वो जाते हैं जो मीडिया के सामने भी आते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, हम गए, दिन दहाड़े गए, आज भी जाते हैं। हमारे प्रेसिडेंट साहब बार बार जाते हैं, तो मगर दिन दहाड़े जाते हैं, शाम को मीडिया में भी आते हैं, हाँ जी हम गए थे, क्यों गए थे, ये बात हमने। सब पे बात करने के लिए जुड़ चुके हैं हिलाल अहमद शाह साहब, जो कि अपनी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। मजीद बातचीत करेंगे इनसे। हिलाल साहब, पहले आपका वेलकम करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे किस तरह से आप अनंतनाग और राजौरी के इस पार्लियामेंट सेगमेंट को देख रहे हो। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बिल्कुल तैयार है इस इलेक्शन के लिए। यूँ तो हमारी पार्टी को अभी 8 मार्च को 4 साल हुए बनाए हुए। हमारी पार्टी बनी ही थी जब 2019 में जो हमारे से स्पेशल जो स्टेटस था हमारा 370 से हमसे छीना गया। हम यूँ कह सकते हैं हमारे से हमारी इज़्ज़त छीनी गई। हम उसको ब्लैक डे के तौर पर मनाते हैं। तो उसके बाद एक लोगों में 370-35A को हटने के बाद, जैसे मैं भी संतूर में बंद था SKICC में, ऐसे बहुत सारे लीडर्स थे। तो लोग जो थे परेशान थे, मुसीबत में थे, कोई सहारा नहीं था, किसके पास जाए, क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि खाली 370 और 35A ही नहीं हटाया गया, स्टेटहुड भी छीनी गई और एक स्टेट को 2 यूटी में बदला गया। एक लद्दाख, लेह लद्दाख अलग यूटी बनाई गई और जम्मू कश्मीर अलग एक यूटी बनाई गई। और जब यूटी बनती है तो जाहिर सी बात है, उसमें जो है, जैसे बाकी जगह हमारे देश में जितने भी यूटी है, तो उनमें से कहीं से भी कोई भी जो बंदा है, बच्चा जो है, वो अपने जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है और ज़मीन खरीद सकता है। तो वक्त होते होते ये नौजवानों में भी बात आ गई, ये गरीब गुरबात जो हमारे लोग हैं उनके बीच में बात आ गई। नौजवान बच्चे जेलों में बंद थे, कहाँ है किधर है कुछ पता नहीं है, माँ बाप परेशान, सुनने वाला कोई नहीं। और अभी तक 70 साल से हमारे कश्मीरी लोगों ने, हमने आज तक जो 70 साल जिनको इक़्तिदार में रखा, चाहे वो चीफ मिनिस्टर रहे, चाहे मिनिस्टर्स रहे, चाहे MLAs रहे, चाहे MPs रहे, जब उनकी ज़रूरत लोगों को थी, तो यूँ कह सकते हैं कि उन्होंने अपने आप को दूसरी जगह बिठा के अपने आराम की ज़िंदगी बसर करना, उसको तरजीह दी। मगर अगर मैं अपनी बात करूँगा कि मेरे से मेरे लोगों का जो है दुख दर्द, वो मेरे से मैं सह नहीं पाया। इसी तरीके से जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जितने भी हमने अलग अलग जमातों से लीडर आए, हम सब से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। रीज़न यही है कि हमने कहा इस वक्त मुसीबत में है। ये आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, जब कोई घर जल जाता है, उसको तमाशा तो नहीं दे सकते हैं, उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर बनाना पड़ता है। और उसके लिए हम लाइक माइंडेड लोग मिले, जिनको वाकई में, आप इसको ये बात आप जो है समझने की ज़रूरत है, आपकी वसादत से जो आपके व्यूअर्स हैं उनको समझने की ज़रूरत है कि ये वो हम लोग निकले जिन लोगों के अपने लोगों का दुख दर्द सह नहीं गया। हम मैदान में निकले। निकलने के बाद सबसे पहला जो हमने तय किया कि हम क्या करेंगे, हमने कहा अपने मुल्क के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है, होम मिनिस्टर साहब है, जिससे हम ये जिन्होंने हमसे ये छीना, और अपने कंट्री का ही प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर हमें चीज़ें दे सकता है। हम निकले, दिन दहाड़े गए। दिन दहाड़े जाने के बाद प्रेस से भी मुखातिब हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी कि हम हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब के पास गए, होम मिनिस्टर साहब के पास गए, जो हमारे यहाँ पर नौजवान जो जेलों में बंद है, किसी को कुछ पता नहीं माँ बाप को कौन कहाँ है,
पॉलिटिकल लीडर्स बंद थे और सारे लीडर्स बंद थे। वाहिद हमारी पार्टी थी, जब हम अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर मिले, हमने ये सारी चीज़ें उनके सामने रखी। और मोर इम्पॉर्टेंटली जो हमने बात रखी वो हमने ये रखी कि ये जो नौजवान है हमारे इधर कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में पिछले 3 डेकेड से एजुकेशन का माहौल क्या है वो हमें सबको पता है। साल में 365 दिन में से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा 200 दिन मिलते थे पढ़ने के लिए, बाकी तो हड़ताल होता था, बंद होता था, मन डिस्टर्ब था। हमने कहा ऐसे में अगर बाहर के बच्चे यहाँ पर अप्लाई करेंगे जॉब के लिए, हमारे किसी बच्चे को मिलेगा नहीं। एक तो आप इसकी गारंटी दीजिए। दूसरा, जहाँ पर जो बाकी यूटीज़ में ज़मीन खरीदते हैं, अब ज़मीन यहाँ पर सबसे तशवीश में कौन था? हमारे गरीब लोग। उन्होंने हमें बताया और जो हमने लोगों तक बात बताई कि 85% जो है जम्मू कश्मीर में वो एग्रीकल्चर लैंड है। एग्रीकल्चर लैंड कोई नहीं खरीद सकता है। उसके बाद 7% लैंड जो है उसमें गवर्नमेंट ऑफिस है, चाहे उसमें सेक्रेटरीट है, चाहे उसमें ड्यूकॉम ऑफिस है, चाहे डीसी ऑफिस है, चाहे स्कूल्स है, चाहे हॉस्पिटल्स है, चाहे मेडिकल कॉलेजेस है, जितने भी दफातर होते 33 महकमों के वो उनमें है। हो गए 95%, सॉरी 92%। 8% जो है 8% पीछे जो 8% लैंड बची है वो लैंड जो है वो इंडस्ट्रीज एरिया के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये दोनों गारंटियां जो लाई, जो एक हमने, उसके बाद जो मायूस जम्मू कश्मीर के लोग थे वो थोड़ी सी हमने एक ये कह सकते हैं, मुस्कुराहट भी नहीं कह सकते, मगर एक होप, एक उम्मीद हमने जगाई लोगों में। और वो उम्मीद, और रही बात अगर आप देखेंगे 2019 के बाद से लेके आज की डेट तक, या अब पार्लियामेंट इलेक्शन का नोटिफिकेशन से पहले अगर आप देखेंगे, हमारी वाहिद पार्टी थी, हमारी लीडरशिप थी जो पूरे इन सालों में हर मोहल्ले में, हर घर में लोगों के बीच में गए। देखिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। लोगों के बीच में गए, लोगों में अवेलेबल रहे, उनके दुख दर्द को समझा। लीगल सेल हमने बनाई, उसमें हमने अच्छे एडवोकेट्स हायर किए, जो उन लोगों के लीगल बैटल भी हमने की। यहाँ से गुजारिश भी सेंटर में अपने प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर साहब से की, और कई हज़ारों की तादाद में हम कह सकते हैं कि बच्चों को हम घर वापस लाने में हमारी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी की क़यादत में कहीं ना कहीं कामयाब हुई है। जी बताइए, पहले आप तो बिल्कुल क्योंकि आपने 3 सवाल पूछे थे, फिलहाल मैंने एक का ही बोला, बताइए। सर, सवाल मेरा ये है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जब नोटिफिकेशन आई थी कि लोकसभा इलेक्शन जम्मू कश्मीर में अब कंडक्ट होने वाले, टेंटेटिव डेट जब आया था, उसके बाद हमने देखा कि अपनी पार्टी ने पहले कहा कि हम 5 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। उसके बाद जब जम्मू की 2 सीट्स की बात आई तो अपनी पार्टी कहीं ना कहीं साइलेंट वहाँ पे हो गई। अगर कश्मीर प्रोविंस की हम बात करें तो यहाँ पे भी 2 ही जगहों पे जो है अपनी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स फाइल किए हैं। फिलहाल अनंतनाग, राजौरी और श्रीनगर का नाम सामने आया है। तो दूसरी तरफ से रीजनल पॉलिटिकल पार्टियाँ ये क्लेम्स कर रही है बार बार कि इनका जो है पैचअप है भारतीय जनता पार्टी, बी टीम, ए टीम, समथिंग, पहले से ही आप पे ये टैग लगा हुआ है। देखिए, इसका जवाब मैं ज़रूर आपको, मगर मेरी गुजारिश है कि आप पूरा इसका जवाब जो है वो सुन लीजिए। आपने जो आपको बोलना था मुड़ा जुड़ा के, खैर मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। देखिए, रही बात, एक ईमानदारी से बात करेंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को 4 साल हो गए। बिल्कुल। जब हमने हमारी जो जम्मू प्रोविंस में हमारे लीडर्स हैं उनके साथ जब हमने बात की, बैठे, डिस्कशन हुआ, मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि शायद हम उस अभी लेवल पर नहीं पहुँचे कि हम वहाँ से अपना कैंडिडेट उठा के और फिर हम जीत का जो है ये दावा कर सकते कि हम वहाँ से जीत रहे हैं। ये ईमानदारी है, मैं अपने दिल की आपकी बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। रही बात फिर ये जम्मू की 2 सीटों की है, रही बात फिर कश्मीर की 3 सीटें, फेज़ 3 और फेज़ 4 जो है श्रीनगर है, हमने किया। फेज़ 5 में आप देखिए, हमारे जो हमने इंशाअल्लाह ताला हमारी पार्टी का कैंडिडेट होगा, नारद से भी हम लड़ेंगे, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे जिस तरीके से जो मैंने किया था, आपने बीच में रोका, कि जिस तरीके से हम पिछले 4 साल से लोगों के बीच में रहे, लोगों के दुख दर्द को समझा, उनकी हमने अक्कासी की, उनकी हमने नुमाइंदगी की। आज 4 साल के बाद बाकी पार्टियां भी लोगों के पास जा रही है। फ़र्क इतना है कि लोग जो मेरे से बात करते हैं, जो मुझे कहते हैं, जनाब हमें पता है आज ये वोट के लिए आ रहे हैं, मगर जब हमें ज़रूरत थी तब खाली आपकी पार्टी आई। ये एक डिफरेंस है आज की डेट में।
रही बात ए टीम बी टीम, हंसी आती है, हमारी पार्टी को 4 साल हो गए बने हुए, बोलने वाले कौन है? नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। आप मुझे बताइए, मैं ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा बोलूंगा और ताज़ा ताज़ा बोलूंगा, क्योंकि हिस्ट्री ख़त्म नहीं, हिस्ट्री को आप दरअंदाज नहीं कर सकते हैं। पर ताज़ा मैं बोलूंगा आपको, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला साहब हैं, क्या वो बीजेपी के एलायंस नहीं थे? क्या वो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नहीं थे? उन्होंने एलायंस की। क्या पीडीपी जो है, उन्होंने बीजेपी के साथ एलायंस नहीं की? लोगों से वोट ले लिए बीजेपी को रुकाने के लिए, फिर उनके साथ हुकूमत बनाई। क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वही पार्टी नहीं है? जब पीडीपी बनी थी, उन्होंने कहा था ये एल.के. आडवाणी ने पार्टी बनाई, बीजेपी ने बनाई। क्यों? क्यों उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई दूसरा घर जो है वो दिल्ली में जाए? फिर जब दूसरे गए, वो हुकूमत में आए, फिर ने कहा चलो अब तो ये चला गया, अब तीसरा क्यों जाएगा? देखिए, आज भी वो जाते हैं, मगर रात को जाते हैं। हम आज भी जाते हैं, मगर दिन दहाड़े जाते हैं। अब रात को कौन जाता है? रात को वो जाते हैं जिनको जाती मुफाद होगा। दिन को वो जाते हैं जो मीडिया के सामने भी आते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, हम गए, दिन दहाड़े गए, आज भी जाते हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब बार बार जाते हैं। तो मगर दिन दहाड़े जाते हैं, शाम को मीडिया में भी आते हैं, हाँ जी हम गए थे। क्यों गए थे? ये बात हमने बोली। ये जाने के बाद क्यों नहीं बोलते हमने क्या किया, हमने कौन सी बात की? अगर लोगों की बात की करते तो लोगों को बोलते। अगर लोगों को नहीं बोल रहे हैं तो कॉमन सेंस है ना, अपने लिए जा रहे हैं। हम कहते हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो ए टीम है बीजेपी की, और पीडीपी बी टीम है। अब बीजेपी की ए टीम और बी टीम किसी और पार्टी को, जो ने अभी तक कोई इलेक्शन लड़ा नहीं, आज पहली बार इलेक्शन लड़ने का मौका आया, वो कैसे हमें कह सकते ए टीम बी टीम? क्या इसलिए कहते हैं कि हम हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के पास जाते हैं अपने लोगों के दुख दर्द को लेके? आप मुझे बताइए, क्या वो आज तक कभी गए? एक बार प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग बुलाई, सारे लीडर उसको लाए। ये तो 3 दिन पहले किस किस दुकान पर गए, फिर हम बोलेंगे कहां कहां से सूट सिलवाया, कितने कितने कीमती सूट सिलवा के 3 दिन से दिल्ली में बैठे थे, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलना था। हम तो ऐसे झोला उठा के कभी भी चले जाते हैं। हमें कपड़े के क्या, ठीक है वो ज़रूरी है, मगर ये भी है कि हमें शाम को टाइम मिले, हम तो सुबह वहाँ पहुँच के मिल लेंगे, क्योंकि हमें पता है हमें अपने लिए कुछ मांगना नहीं, हफ्ते अपने लोगों के लिए जा रहे हैं, अपने लोगों की बात करने के लिए जा रहे हैं। और वहाँ जाके उन्होंने क्या बात की वो सबको पता है, दैट इज़ नोन टू एवरीबडी। और हमारे प्रेसिडेंट साहब ने क्या बात की, दैट इज़ आल्सो नोन टू एवरीबडी। तो देखिए, ए टीम वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस और बी टीम वाले पीडीपी, बीजेपी के ए टीम और बी टीम वाले हमें कैसे ये ब्लेम कर सकते हैं? मैं आपकी वसादत से कह सकता हूं, कह रहा हूं, अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, आप हमारा रिकॉर्ड अभी तक निकालिए। खाली हमारी वाहिद पार्टी है जिसने हमेशा से ये बोला है कि एक चीज, जब से बीजेपी बनी है, बीजेपी ने सबसे पहले इनको मैनिफेस्टो में था, जब हम पावर में आएंगे 370 और 35 से हटाएंगे। क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स को, उमर साहब को पता नहीं था? क्या ये महबूबा जी को पता नहीं था? क्या ये मरहूम, अल्लाह ताला उनको मगफिरत करे, मुफ्ती साहब को पता नहीं था? क्या ये फारूक अब्दुल्ला को पता नहीं है? यहाँ तो अगर आज छोटी मोटी पार्टी भी निकलती है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी निकली है, हमारा मैनिफेस्टो क्या क्या घर घर पता नहीं है? ये तो बच्चों को पता है कि इतने बड़े लीडर, इनको नहीं पता था उनको मैनिफेस्टो, इनको नहीं पता था उनका मैनिफेस्टो क्या है। तो मैं बोलता हूं कि बीजेपी तो कसूरवार नहीं है, वो तो ईमानदार निकली कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लोगों से, अपने देश के लोगों से वादा किया, जब हम इक़्तिदार में आएंगे हम 370 हटाएंगे। उन्हें अपना वादा निभाया, मगर जिम्मेवार कौन है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ए टीम बीजेपी के साथ मिलजुल के उनके साथ यहां से एक प्लान बनाया। क्या आज तक वो जवाब दे पाए कि हम जब दिल्ली गए थे, वो 3 लीडर, सिटिंग एमपी 2 और उनके वाइस प्रेसिडेंट, हम प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले थे, क्यों मिले थे? आज तक जवाब दे पाए? ए टीम वाले कैसे बोलेंगे जिन्होंने प्लान किया? बी टीम वाले कैसे बोलेंगे जो उनके साथ मिले हुए, वो वक्त में उनके साथ हुकूमत शेयर करके मिलके, जिनको पता था 370-35 से हटाना है उन पार्टी से, वो बीजेपी ने, उन्होंने उनको प्लेटफार्म दिया, यहां पर उनसे मिलजुल कर उन्होंने यहां से हटाया। और अगर आज तक किसी ने निंदा की बीजेपी के इस डिसीजन की, वो वाहिद और वाहिद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है। सर, तुरंत जम्मू कश्मीर के दौरे पे आते हैं, कश्मीर के अंदर वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट, उनसे मुलाकात करते हैं। अब ये भी खबरें गर्दिश कर रही है कि अपनी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी
श्रीनगर और अनंतनाग राजौरी से बैक करेगी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस को नॉर्थ कश्मीर से बैक करेगी और अपनी पार्टी भी वहाँ से बैक करेगी। इसमें कितनी सच्चाई है? तुरंत चुग से तो मिले आपके प्रेसिडेंट, ये तो वो तो अल्ताफ साहब ने खुद कहा कि हम मिले। देखिए, मुझे आप एक चीज़ बताइए, फिर अगर आप बताएंगे आपकी वसादत से हम भी बोलेंगे कौन कौन से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर बुखारी साहब के घर आते हैं। ये हकीकत है। तरुण चुग जी आए, सजाद लोन साहब आए, आए ज़रूर, मगर आए किस लिए? आए इसलिए उनकी तबीयत खराब थी, तबीयत पूछने के लिए आए। आप मुझे बताइए, मैं ऐलानन आपके चैनल पर बोलता हूँ, मैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आया और उस पार्टी के जिन्होंने हाथ पकड़कर मुझे सियासत सिखाई, जब उनके घर में कोई दुख दर्द होता है, मैं उनके घर नहीं जाता हूँ। मैं जाता हूँ, मैं आपको वसुख से मीडिया में कहता हूँ, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, मैं जाता हूँ आज। उसका मतलब थोड़ी है कि मैं दूसरी पार्टी में आया और रिश्ता मेरा ख़त्म हो गया। रिश्ता ख़त्म किसी का नहीं होता है। कितने पीडीपी के लीडर उनके पास आते हैं, कौन सी पार्टी के उनके पास नहीं आते हैं। और जब उनका प्रोग्राम होता है, हम कई बार उनके प्रोग्रामों में गए। पर सोशल लाइफ भी तो कोई चीज़ है ना। आप सोशल लाइफ में आप मुझे बताइए, मैं कभी कभार कोई प्रोग्राम मैंने आज तक किया, उसमें आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर भी थे, पॉलिटिकल नहीं, मैं कहता हूं कोई सोशल इवेंट होता है, वो करते हैं, हम जाते हैं, हम करते हैं, वो आते हैं। उसका मतलब यही है कि ये हर एक चीज़ को सियासत के साथ जोड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये तंग नज़रिया वाले जो लोग हैं, इनको इनसे उबर कर उठना चाहिए। वो खुद उनको पूछे आप किन किन फंक्शनों में जाते हैं, जो ये बोलने वाले हैं, कहाँ नहीं जाते हो। वो चाहे पार्टी को छोड़ के, आप मुझे कल बोलिए कि कल इनके लीडर में ही किसी के बेटे की और बेटी की शादी हो, क्या वो सारे लीडर को नहीं बुलाएगा? क्या सारे नहीं जाएंगे? क्या किसी की तबीयत खराब हो गई, यहां मान लीजिए किसी की, मेरी तबीयत खराब हो गई, क्या उस वक्त कोई जो दूसरी पार्टी का लीडर है वो खबर लेने के लिए नहीं आएगा? क्या इन लीडरों में जो बोलने वाले हैं, इनकी अल्लाह इनको लंबी उम्र दे, सेहत तंदुरुस्त रखे, मगर अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है, कभी कभार सेहत खराब होगी, मैं भी जाऊंगा, अल्ताफ साहब भी जाएंगे। तो उसका मतलब थोड़ी है आप हर एक चीज को गंदी सियास के साथ जोड़ेंगे। मगर बीजेपी की एक नेता है कश्मीर से, डॉक्टर हिना भट्ट, उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बगैर यहाँ पे सारी जमातें वो बीजेपी की है। देखिए, उन्होंने किस कंटेक्स्ट में कहा वो आप उनसे पूछिए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ रही है। हमें किसी पार्टी के साथ हमने कोई अलायंस नहीं किया है, हम इस पर स्टैंड है। अगर वो होता तो हम साउथ कश्मीर से अपना कैंडिडेट ही नहीं उठाते। अनंतनाग पुंछ राजौरी सीट से हमने क्यों कैंडिडेट उठाया? हम श्रीनगर से नहीं उठाते, फिर तो इक्वली शेयर करते ना। कोलेशन क्या है? गिव एंड टेक। गिव एंड टेक आपकी, जैसे ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस और एनसी हमने किया, वो बोलते हैं वो हम उनको उधर 3 सपोर्ट कर रहे हैं, जम्मू उधमपुर उधर, वो हमें इधर 3 को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई, जब आप किसी एग्रीमेंट पर बैठते हो तो एक दूसरे को तो मदद करोगे ना। फिर ये होता अगर हमारे बीजेपी के साथ आप बोल रहे हो तो बीजेपी श्रीनगर से उठाती, इधर से उठाती, हम मदद करते, वो उधर मदद करते। हमने उधर से भी अपना उठाया, इधर से भी अपना उठाया और उधर से भी अपना उठा रहे हैं। देखिए, असल में क्या है? असल में इनकी ज़मीन खिसक गई है। असल में इनके वर्कर जो है, जो इनसे नाराज़ है, जिन्होंने इनको सरेराह मुसीबत में लोगों को छोड़ा, और अपनी पार्टी ने नहीं छोड़ा। हमने सबको अपना समझा, हमने ये भेदभाव नहीं किया। हमने कहा हमारे पास वो भी कई खानदान है जिन्होंने जद अजदाद से, दादा परदादा से अपनी पूरी ज़िंदगी इन पार्टियों के पीछे दी। जब वो मुसीबत में थे तब उन्होंने मुलाकात भी उनको नहीं दी, मगर हमने उनको भी अपनाया। इंसानियत क्या है फिर? सियासत इबादत है अगर की जाए, अगर नहीं की जाए इससे गंदी चीज़ कोई नहीं है। हम इबादत समझ कर करते हैं, सच बोलते हैं, कब्रिस्तान का रास्ता नौजवानों को नहीं दिखाते हैं। हम अमन चाहते हैं, हम यहाँ पर डेवलपमेंट चाहते हैं, नौजवानों को सही रास्ता दिखाना चाहते हैं। और उसमें जब सच्चाई हमने शुरू की, और एक बात बोलूँगा, कोई इतना ईमानदारी से नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा 1.5 साल शायद हमें लोगों ने सीरियसली नहीं लिया, कहा ये कौन सी पार्टी आई है, नहीं। पर हमने 1.5 साल में सच बोलना बंद नहीं किया। और मुझे पूरा यकीन है 1.5 साल के बाद जो हुजूम लोगों का निकला, वो इसलिए निकला क्योंकि हमने सच की सियासत की, हमने सच बोला। और लोगों के दिल में रहम डालने वाला अगर आप सच बोलते हो, अल्लाह ताला होता है। अगर आपके दिल में बदनीति है, उससे पहले लोगों के बीच में बदनीति आती है। ये जो लोगों का हुजूम आप देखते हो, फार्म हमने जफर मनास का भरा, मुझे नहीं लगता है कि अनंतनाग में, कुलगाम में, जैनपोरा में
मुझे नहीं लगता कोई मोहल्ला हो, कोई गांव हो जहां से लोग जोक दर जोक नहीं आए। रात के 12-1 बजे 2 बजे तक फोनों पर हमें लगे फलानी गाड़ी भी जाम में, फलानी गाड़ी उधर है। पूरे शहर में लोगों को तकलीफ हुई उस दिन, ट्रैफिक जाम हो गया। हालांकि यहाँ के मैं एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के आपकी वसादत से उनको शुक्रिया और मुबारकबाद करना चाहता हूँ जिस तरीके से उन्होंने सारा सिस्टम कंट्रोल किया। मगर वक्ती तौर लोगों को परेशानी हुई, लोगों को भी माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि ये दिन होता है, लोगों को शौक होता है आने का। वो आपने खुद देखा कितने लोग आए, हजारों की तादाद में। शाह साहब, एक आखिरी सवाल, अब इस वक्त आप कितनी स्ट्रेंथ अनंतनाग राजौरी पहुंच सीट पे देख रहे हो अपनी पार्टी की, और श्रीनगर सीट पे कितनी स्ट्रेंथ आपको? क्योंकि अनंतनाग राजौरी सेगमेंट की अगर हम बात करें तो उस पार 7,38,000 वोट है, जो एक की फैक्टर माना जा रहा है क्योंकि हमेशा वोटिंग ज़्यादा फॉल हुई है उसी साइड पे। देखिए, टोटल इस पार्लियामेंट सेगमेंट, जो लोकसभा पार्लियामेंट सेगमेंट है, अनंतनाग पुंछ राजौरी सीट, इसमें 18 असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज है। इसमें 7 हमारे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से है, 3 इसमें कुलगाम से है, 1 शुपियन जोनपुरा से है और 7 कॉन्स्टिट्यूंसी जो है पुंछ राजौरी से है। 18,37,000 के करीब, बिल्कुल आपने सही फरमाया, 7 लाख उधर से टोटल वोट्स है। क्योंकि देखिए, हमने वो कैंडिडेट मैदान में डाला है, कश्मीरी भी बोलता है, आप और मेरे से बेहतर कश्मीरी बोलता है, गोजरी भी बोलता है, पहाड़ी भी बोलता है, डोगरी भी बोलता है। क्योंकि हम सब भाई हैं आपस में, चाहे हम मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे पहाड़ी हो, चाहे गोजरी हो, सब हम आपस में भाई हैं। सबकी ये हमने डिसाइड एकदम नहीं किया वहाँ पर बैठ के, हमारी लीडरशिप ने लोगों से राय ली। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट साहब ने तो एक टीम बनाया, सारे लोगों से बैठ के नाम दिए, आप नाम दीजिए। तो जब लोगों ने जिसको सिलेक्ट किया, हमने उसको सिलेक्ट किया। ये हमने सिलेक्ट नहीं किया, ये लोगों की आवाज़ है। इसमें वोटिंग बाज़ाब्ता तौर हमने लोगों से करवाई, वोटिंग इन द सेंस उनसे राय ली और ज़फ़र मन्हास साहब को मैदान में डाला। वो ट्रेलर आपने देखा, उसको शुरुआत, उसको बोलते हैं तो इब्तिदाए इश्क है, वो था जब दिन फार्म भरा। आगे आगे देखिए लोगों का हुजूम, लोग किस तरह से आते हैं, यकीन दयानी दिलाता हूँ। आज पुंछ राजौरी में जो अपनी पार्टी की लीडरशिप है, क्या वो नाराज़ है अपनी पार्टी, चौधरी जुल्फ़िकार साहब हो, शाह मोहम्मद तांतरे साहब हो, कमर चौधरी साहब हो, क्योंकि उतने वो एक्टिव नज़र नहीं आ रहे ग्राउंड में? क्यों कुछ दिन पहले खबरें भी ये चल रही थी कि दिल्ली चौधरी जुल्फ़िकार साहब को बुलाया गया है। मुझे हंसी आती है जब मुझे किसी मीडिया वाले का देखा मैंने, तो हम जुल्फ़िकार साहब और मैं बात कर रहे थे, वो भी हंस रहे थे, मैं भी हंस रहा था। इसको बोलते हैं खजर सोचता है वलर के किनारे। ये भी पहले बड़ा फेमस रहा है, अलसफा में एक आर्टिकल आता था, खजर सोचता है वलर के किनारे। ये घर में बैठ के बोलते हैं कि अब हम कल दिन के लिए लोगों को क्या देंगे, ताकि उनको याद ना आए कि हम 4 साल सोए थे। कुछ ना कुछ उनको दे दो, रोज रोज ऐसा कुछ दे दो लोगों को, ऐसा कुछ दे दो लोगों को, ताकि इनको सोचने का मौका, ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ये मौका ना दे कि हम जो है 4 साल 5 साल घरों में सोए थे, अब हमें जो है उसका हिसाब देना पड़ेगा। ये इसी चीज़ में लगे हुए हैं कि वो सोचने से पहले ही कुछ और चीज़ डाल दो, जो चीज़ भाई साहब है ही नहीं। जुल्फ़िकार साहब एक बहुत ही दानादार, ईमानदार, लोगों के चाहते एक लीडर है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, और किसने बोला वो एक्टिव नहीं है? जितनी मीटिंगें उन्होंने आज तक की, जितने जलसे उन्होंने आज तक की, एक रिकॉर्ड तोड़ आज तक जो पुंछ राजौरी में है, वो हमारे जुल्फ़िकार चौधरी साहब ने, हमारे प्रेसिडेंट ऑनरेबल अल्ताफ़ बुखारी साहब का किया था वहाँ पे। वो आज तक कोई नहीं कर पाया। वहाँ पे दिन रात लगे हुए हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को ग्रास रूट लेवल पे मजबूत करने के लिए, क्योंकि जो उन्होंने काम अपने इलाके में किया शायद ही कोई गुजर लीडर आज तक कर पाया। उनकी एक फॉलोइंग है, उनके एक वो डेडिकेशन है। जो डेडिकेटेड इतना होता है, आप कल किसी को बोलोगे वो उधर जाओगे, परसों बोला एक हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब को, वो उधर जा रहे हैं, परसों हमारे साथ फार्म में थे, फिर छोड़ा चलो वो चला गया क्लियर, अब दूसरे का नाम लो। अरे भाई साहब, क्यों झूठ बोलते हो, क्यों लोगों को परेशान करते हो? सच बोलो। आज भी मैं मशवरा देता हूं, लोगों से माफी मांगो, क्या पता कुछ वोट मिलेंगे। माफी मांगो अपने झूठ से, जो आज तक आपने झूठ की सियासत की। और मुझे उम्मीद है कि शायद एक भाई समझ के, शायद ये मेरा मशवरा मान के लोगों से अपनी गलतियों की माफी मांगेंगे। सियासी जो उन्होंने आज तक सियासी गलतियां जो की, यहाँ पे लोगों को झूठ बोला,
मुझे उम्मीद है वो लोगों से माफी मांगे जीतने में कामयाब होंगे दोनों ये सीटें। इंशाल्लाह, और वो भी भारी अक्सरियत के साथ। तो बात करने के लिए शुक्रिया।